हेलो बच्चों, हम आप लोग को बताए थे नेक्स्ट क्लास में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। आज हम बताएंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। अभी उस वक्त जो हम किए थे उससे पहले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, कि वेपर प्रेशर था, दो वोलेटाइल सॉल्यूट था, दोनों वोलेटाइल सॉल्यूट को रिएक्ट करके उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट किए थे और उसका राउल्ट्स लॉ से फाइनल किए थे। आज हम बताएंगे वही वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल मतलब एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दोनों को मिला के वोलेटाइल सॉल्वेंट लेंगे और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे, दोनों को मिला के उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में जो सॉल्यूशन का कंपोनेंट होता है, तो पहले देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होता है जो आपको नेक्स्ट क्लास में भी हम बताए थे। फर्स्ट कंपोनेंट का नाम क्या होता है, सॉल्यूट, और सेकंड कंपोनेंट का नाम क्या होता है, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक सॉल्यूट लिए और दूसरा क्या लिए, सॉल्वेंट। मान लेते हैं जो हम सॉल्यूट लेते हैं उसको सॉल्यूट को बी मान लेते हैं और सॉल्वेंट जो लेते हैं सॉल्वेंट को ए मान लेते हैं। अगर ये सॉल्यूट बी लिए जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल। अगर वह नॉन वोलेटाइल है तो किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में। तो अगर वह नॉन वोलेटाइल है तो वह सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। तो सॉलिड के फॉर्म में कौन कौन रहेगा, जैसे इसका एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल एनसीईआरटी का, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। जब हम डिजोल्व सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट सॉल्यूट और सेकंड कंपोनेंट सॉल्वेंट। हम मान लेते हैं सॉल्यूट को बी और सॉल्वेंट को ए। जो सॉल्यूट हम कैसे लिए, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब अउरणशील, अउरणशील मतलब किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में। तो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा तो नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल एनसीईआरटी का, यूरिया, ग्लूकोज, कॉमन एग्जांपल है यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। ये सब कॉमन एग्जांपल है। वैसे आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होगा, NH2CO, NH2 नेक्स्ट क्लास में भी हम आपको एक्सप्लेन किए थे। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास आपको ध्यान रखना। अगर यूरिया होगा तो मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम, ग्लूकोज होगा तो मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम और सुक्रोज होगा तो 342 ग्राम। ये आपको मॉलिक्यूलर मास यूज होगा। अगर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो। भाई वेपर प्रेशर तो होगा ही, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। जैसे यूरिया का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो। ओके, चलिए सॉल्वेंट के बारे में। यहां पे सॉल्वेंट कैसे लेते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट मतलब उड़नशील सॉल्वेंट। उड़नशील सॉल्वेंट अगर होगा तो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में। तो लिक्विड के फॉर्म में वोलेटाइल सॉल्वेंट कौन कौन होगा, तो इसका एग्जांपल देखते हैं, कॉमन एग्जांपल एनसीईआरटी का, वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, C2H5OH, बेंजीन, C6H6, बेंजीन स्ट्रक्चर पता है, बेंजीन, और टॉलिन, C6H5CH3, ये क्या होता है, टॉलिन। टॉलिन का स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर में CH3 लगा देंगे, टॉलिन। ओके, ETC। ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है जो किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। अगर ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो उड़नशील है। उड़नशील है तो इसका वेपर प्रेशर कभी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी वेपर प्रेशर इज इक्वल टू नॉट जीरो। ये वेपर प्रेशर जीरो नहीं होता। चलिए हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि एक वोलेटाइल सॉल्वेंट ले लेते हैं, उसमें वोलेटाइल सॉल्यूट को देकर पचपचा देते हैं, देकर मिला देते हैं, नहीं घुला देते हैं। घुलाने के बाद एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बाद हम बताते हैं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। इतना लिख लीजिए। यहां पे एक कंटेनर ले लिए, कंटेनर, और उस कंटेनर में वोलाटाइल सॉल्वेंट ले लिए। वोलाटाइल सॉल्वेंट, कैसा सॉल्वेंट है, वोलाटाइल।
उड़नशील है, उड़ अपने उड़ जाएगा, उड़नशील है ए। और उसका जो मॉलिक्यूल है, ए वोलेटाइल है तो इसका मॉलिक्यूल होगा, ए का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये ए मॉलिक्यूल होगा, ए का मॉलिक्यूल। ए का मॉलिक्यूल आप जानते हैं जब इसको अगर हम बॉयल हीट करेंगे तो वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर है तो प्रेशर क्रिएट करेगा, तो प्रेशर क्रिएट करेगा, ये इस तरीका से वह प्रेशर बनाएगा। उस प्रेशर को हम बोल देते हैं क्या चीज? पी नोट ए। मतलब पी नोट ए का मतलब होता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए। पी नोट ए को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर। ओके, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट है, एकदम उड़ना स्टार्ट हो गया, फुर 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 उड़ना स्टार्ट हो गया। उसमें नन वोलेटाइल सॉलिड को डालेंगे, नन वोलेटाइल सॉलिड मतलब यूरिया को, ग्लूकोज को, चाहे सुक्रोज को उसमें डालना स्टार्ट करते। लो भाई हम नन वोलेटाइल सॉलिड ले लिए, ये सॉलिड लिए जो कैसा है? नन वोलेटाइल। बच्चों अगर ये नन वोलेटाइल है तो बताइए उड़ेगा नहीं, उड़नशील होगा। ये नन वोलेटाइल सॉलिड को डिसॉल्व किए, दोनों को मिला दिए सॉल्यूशन में, तो फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा, एक कंटेनर ले लिए और कंटेनर में जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो किसका बनेगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। तो ये हो गया ए का मॉलिक्यूल, और ए के मॉलिक्यूल जब कुछ आ जाएगा बी का मॉलिक्यूल, तो ये हो गया बी का मॉलिक्यूल, फिर ए का मॉलिक्यूल, फिर बी का मॉलिक्यूल, फिर ए का मॉलिक्यूल, फिर बी का मॉलिक्यूल, फिर आ जाएगा ए का मॉलिक्यूल, फिर बी का मॉलिक्यूल। यानी इससे क्या समझे आप इसे यही समझे कि पहले जो वेपर प्रेशर था, पहले जो वेपर प्रेशर पी नोट ए था ए का, अब ए के जगह नन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया, तो भाई उसका वेपर प्रेशर तो जीरो होगा, इसका वेपर प्रेशर तो होगा नहीं, तो पहले के अपेक्षा वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा। ये कैसा कंटेनर है? क्लोज कंटेनर है, तो वेपर प्रेशर पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कम क्रिएट करेगा, कम उत्पन्न होगा। ये सोल्यूशन ले लिए, किसका सोल्यूशन? सोल्यूशन ले लिए किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, यानी सॉल्वेंट ए सॉल्यूट बी का सोल्यूशन ले लिया, जिसका वेपर प्रेशर पी ए मान लिया। पी ए मतलब पार्सल प्रेशर ऑफ ए। पार्सल प्रेशर नाम क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पे बी सॉल्यूट है, बी का तो वेपर प्रेशर जीरो है। पार्सल का मतलब होता है किसी एक कंपोनेंट का, एक कंपोनेंट मतलब ए का पार्सल प्रेशर। यानी इससे कह सकते हैं कि पी ए का जो पार्सल प्रेशर होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी ए का कंपोनेंट जितना होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी उतना होगा। ये ए का कंपोनेंट है, सब ए का, समझ आ रहा है बच्चों? यानी ए का कंपोनेंट जितना होगा उसका मोल फ्रैक्शन उतना होगा, तो जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना पार्सल प्रेशर होगा। यानी पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। उसी को तुम बताए थे राउल्ट्स लॉ, दैट इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे राउल्ट्स लॉ के बारे में, वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 5 में जाकर देखिएगा, राउल्ट्स लॉ के बारे में एक्सप्लेन किया है, लेक्चर नंबर 5 में आपको बता दिया है। तो अब उसके बारे में देखते हैं कि अगर पी ए बराबर लिखेंगे तो बच्चों क्या लिख सकते हैं? पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना। ये पी ए का मतलब क्या होता है, पी नोट ए का मतलब क्या होता, और काई जीटा ए का मतलब क्या होता। पी ए को बोलते हैं हम पार्सल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ए, सोल्यूशन ए का वेपर प्रेशर। पी नोट क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर। और काय क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी बच्चों आप इसे क्या सीखे? जब हम सॉल्यूशन में वोलेटाइल सॉल्यूट में, जब नन वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब नन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाए तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। यानी इससे ऑब्जेक्टिव तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि जब नन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यानी पहले की अपेक्षा वेपर प्रेशर क्या कह सकते हैं? पहले के अपेक्षा पी ए सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वह लेसर देन होगा इनिशियल पार्सल प्रेशर से, पी नोट ए से वह लेसर देन होगा। ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखने लायक बात है
कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिला दिए बच्चों, तब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकला वह इनिशियली वेपर प्रेशर से कम होगा, लेसर देन एक ऑब्जेक्टिव। लेकिन आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट added to volatile solvent then वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम गया, डिक्रीज हो गया बच्चों। जब आपको सॉल्यूशन में देखा गया कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वह इनिशियली प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाया गया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। इतना बात आपको ध्यान रखना। चलिए आप इसे क्या समझे, हम आपको यही बताए कि वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसे क्रिएट होगा। तो हम एक वोलेटाइल सॉल्वेंट लिए जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिए, मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर हुआ वह इनिशियल वेपर प्रेशर से कम हुआ। तो क्यों कम हुआ, तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए लाइन हम लिख देते हैं कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं। छापिए, यानी यही ना, ये एक सोल्यूशन लिए थे क्लोज कंटेनर का सोल्यूशन लिए थे जिसमें सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ए था। सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पुचर इसमें डाल दिए, सॉल्यूट को डाल दिए, ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट को मानते ए सब बड़ा वाला को मान लिए कि ये सॉल्वेंट है। ओके, और छोटा वाला क्या मान लिए, सॉल्यूट है, बी है ना जी। तब भाई ये क्लोज कंटेनर है तो वेपर तो बनेगा, वेपर बनेगा तो वेपर को इंडिकेट कर दे लो, ये क्लोज कंटेनर है। लेकिन ये किसका है, सोल्यूशन का, इसको लिख देते हैं सोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ए सॉल्यूट बी। तो उसका जो प्रेशर बना उसको क्या बोलते हैं, पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। क्यों बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि बी सॉल्यूट का नॉन वोलेटाइल है तो उसका तो वेपर प्रेशर जीरो हो गया। हमको एक कंपोनेंट को, या जब भी हम एक कंपोनेंट को वेपर प्रेशर लिखेंगे तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल का मतलब होता है एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। तभी आप फॉर्मूला निकालें, क्या, पी ए बराबर पी नोट ए इंटू का ए। इससे आपको बेहिचक ढेर क्वेश्चन पूछेगा, ढेर बोर्ड का कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इसका ढेर क्वेश्चन पूछेगा। पी ए का मतलब बता दिया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए, सो बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अभी हम लिखा दिए थे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे काये क्या होता है, काये क्या होता है, यानी जीटा ए को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर क्या लिखते हैं, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ओके, चलिए अब देखते हैं इधर वी नो डैट, आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन टॉपिक में आप पढ़े थे, वी नो डैट आप जानते हैं, क्या बताए थे मोल फ्रैक्शन में, याद कीजिए, जीटा ए प्लस जीटा बी का सम कितना बताए थे, 1। टोटल मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा, इसलिए जीटा 1 बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस जीटा बी। इसको यहीं पे पुट कर देंगे, पी ए बराबर पी नोट ए इंटू का एक जगह 1 माइनस जीटा बी। पी ए बराबर क्या लिखेंगे, पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू जीटा बी। बच्चों क्या लिखेंगे बताइए, पी नोट ए इंटू जीटा बी बराबर पी नोट ए माइनस पी ए। यही तो था क्या, लोडिंग इन वेपर प्रेशर, यही था वेपर प्रेशर में अंतर, लोडिंग इन वेपर प्रेशर में अंतर। सपोज इसको एग्जांपल से समझते हैं, पहले 100 था और बाद में चल के कितना हो गया, 8 मतलब 80 हो गया, तो भाई कितना बच गया, 20 बच गया, ये 20 बच गया।
और इसी को जब और लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर जीटा बी बराबर पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नोट ए। ये आ गया, उसी को तो बोलते हैं हम, इतना ही टर्म को तो बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी रिलेट करते हैं, जैसे एग्जांपल लिए पहले 100 था, बाद में 80 हो गया, तो कितना का डिफरेंस हो गया 20 का, और इसको हम कंपेरिजन करते कितना इनिशियल से, शुरुआत से 100 से, तो 100 से कंपेरिजन करेंगे तो रिलेट करते हैं, 100 से रिलेट करते हैं, पहले भी 100 था, इसको 100 से रिलेट करते हैं, तो ये रिलेटिव हो गया। तो रिलेटिव कितना का रिलेट हो गया 20/100 का, एंड दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ये हो गया क्या चीज, लोडिंग इन वेपर प्रेशर। जब इसको रिलेट करेंगे शुरुआत से, इनिशियल से जब इसको रिलेट करेंगे तो ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये काय भी क्या हो गया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही तो रिलेट करता। जब ये रिलेट करता दैट इज रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये क्या है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो यहीं से एक टर्म क्रिएट हुआ कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या। इस टॉपिक में 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो ये और दूसरा फॉर्मूला ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन बोर्ड के लिए सीखेंगे एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहां से क्रिएट हुआ। तो यही से रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्रिएट हुआ। तो हेडिंग डालेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इतना छाप लीजिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो इस बार बोर्ड आप लोग दीजिएगा तो लिख देंगे पीछे में बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। बोर्ड के लिए 5 नंबर का भी पूछ सकता है, बोर्ड के लिए 2 नंबर में भी पूछ सकता है, कोलिगेटिव चाहे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, होता क्या है। These are properties of dilute solution, ये प्रॉपर्टीज होता है डाइल्यूट सोल्यूशन का, which depend upon number of particles, नंबर ऑफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, does not depend upon the nature of सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। लिखेंगे यह एक प्रॉपर्टीज होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो लिखेंगे बोर्ड के लिए दीज आर प्रॉपर्टीज, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन which does not depend, which depend upon number of solute particles, number of solute particles, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जैसे में मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, चाहे नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये इस पे डिपेंड करेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बट डज नॉट डिपेंड अपॉन, बट डज नॉट डिपेंड, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। यह एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पर, कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, जैसे नंबर ऑफ मोल का मॉलिक्यूल कितना है, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल कितना है, आयंस का मॉलिक्यूल कितना है, मोल फ्रैक्शन का मॉलिक्यूल कितना है, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि हम उसमें यूरिया यूज किए कि ग्लूकोज यूज किए, उस पर डिपेंड नहीं करता, वे उसके पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे निर्भर नहीं करता। दूसरा पॉइंट, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को,
जब वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉलिड को ऐड किए, मिला दिए, वोलाटाइल सॉल्वेंट ले लिए पानी, वाटर, उसमें नॉन वोलाटाइल सॉलिड यूरिया चाहे ग्लूकोज चाहे सुक्रोज को मिला दिए, तो बच्चों 3 पॉइंट आपसे 3 बात पूछ देगा आपसे बोर्ड में। उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो लिखेंगे व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट added to volatile solvent, then तब boiling point, then BP मतलब भावना पांडे नहीं बोल देंगे जी, BP मतलब क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। ये कौन है सर, भावना है, ये सब नहीं सोचेंगे। BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, कॉमा फ्रीजिंग पॉइंट FB, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, FB मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज, एंड वेपर प्रेशर VP मतलब वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीज। जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिला दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता, वेपर प्रेशर भी घट जाता। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में लाइन पूछा तो हम आप लाइन को, उस लाइन को हम एक्सप्लेन कर देगा, आपका ऑब्जेक्टिव मिस्टेक नहीं हो। अब देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुआ, नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो कितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे 4 है अकॉर्डिंग टू NCERT बुक के अनुसार। फर्स्ट, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वह ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखना, क्या वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है? नहीं, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट पूछ देगा आपको, लोडिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है? नहीं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, लोडिंग इन वेपर प्रेशर का भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। देखते हैं फर्स्ट टर्म के बारे में, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में क्या एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में। देखो बच्चों, इधर रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपको क्या बताए थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर, ये बताए थे ना जी, P0A माइनस PA। ये क्या था, लोडिंग इन वेपर प्रेशर। और जब ये डिवाइडेड बाय P0A लिखेंगे तो रिलेट कर रहे हैं, इनिशियल से रिलेट कर रहे हैं, ये होता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यही फॉर्मूला होता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, जिसमें ये वाला टर्म को क्या बोलते हैं, रिलेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। और इसको क्या बोलते हैं, जीटा बी को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। एक और फॉर्मूला था छोटा सा, जो पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन का, पार्शियल प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट A। ये दो फॉर्मूला का आपको यूज पूछेगा, ये दोनों फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन पूछेगा। देखते हैं आप दोनों फॉर्मूला के एप्लीकेशन कैसे जानेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में अब हम एक्सप्लेन करते हैं, इतना आप लिख लीजिए। चलिए आज के लेक्चर में आपको ये बताया है कि बच्चों नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को हम ऐड किए वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो क्या क्या आपको मिला, क्या मिला, 3 कंडीशन मिला कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि रिलेटिव और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड के मॉलिक्यूल पर, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितना होता है, 4 होता है। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बाद हम फॉर्मूला को डेरिवेशन किए, दोनों फॉर्मूला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के एप्लीकेशन आप जानते हैं। और मजा आएगा जब आप क्वेश्चन कीजिएगा ना, तो क्या मजा है जीने में, क्वेश्चन बनाने में बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
मिटा दिया जाए। चिक चाक पूरा मिट गया। लो चलिए अब देखिए क्वेश्चन कीजिएगा तो क्वेश्चन का ख्याल आएगा, सपना में क्वेश्चन आएगा जी, केवल क्वेश्चन ही बच्चों आएगा। लो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mm mercury. Find the vapor pressure of solution. Find the vapor pressure of solution containing solution में पाए जाते हैं 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इन 72 ग्राम ऑफ 72 ग्राम ऑफ वाटर, 72 ग्राम वाटर में, फुल स्टॉप। तो इसका वेपर प्रेशर आपको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 60 mm मरकरी दे दिया। फाइंड करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का क्या होगा, जिसमें 30 ग्राम यूरिया इन 72 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं। 72 ग्राम वाटर डिसॉल्व, DISS डिसॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों एक बार देखिए तो चेक कीजिए तो बनेगा कि नहीं। चलिए देखिए, वेपर प्रेशर प्योर वाटर का 60 mm मरकरी दिया हुआ, प्योर वाटर का दे दिया बच्चों, यानी P0A आपको दे दिया कितना, 60 mm मरकरी। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का पूछ दिया बच्चों। सॉल्यूशन मतलब PA, इसी को बोलते थे ना PA, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P0A, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। तो ये सॉल्यूशन का पूछ दिया तो व्हाट, लेकिन हम आपको फॉर्मूला बताए थे PA बराबर, याद है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, बताए थे। याद कीजिए, हमको ये चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P0A, प्योर वेपर प्रेशर आपको दे दिया 60, और जीटा ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A को हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है जीटा ए बराबर क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। ओके, चलिए दोनों का मोल ज्ञात करना पड़ेगा। लिखते हैं मोल ऑफ, देखिए यहाँ पे मोल ऑफ A बराबर गिवन मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास। A यहाँ पे क्या है, A यहाँ पे क्या सॉल्वेंट है, हम A को सपोज मान के चलते सॉल्वेंट और B को मानते सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या 72 ग्राम वाटर, सॉल्यूट क्या 30 ग्राम ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे हो गया गिवन मास वाटर का 72 ग्राम। अब बच्चों ये वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 18 ग्राम। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना, 18 ग्राम, तो 18 ग्राम हो गया। कितना मोल हुआ, 4 मोल। अब मोल ऑफ B, सॉल्यूट का मोल क्या होगा, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। बता सकते बच्चों गिवन मास कितना है क्वेश्चन में, सॉल्यूट का 30 ग्राम यूरिया दिया था, 30 डिवाइड मॉलिक्यूलर मास। आपको पता है ना यूरिया का मॉलिक्यूलर मास बताए थे, याद कीजिए कितना, 60 ग्राम। CnH2 का मॉलिक्यूलर मास निकाले थे, कितना निकला था, 60 ग्राम। 60 ग्राम यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना आएगा बच्चों बता सकते, 0.5। यहाँ से पुट कर दें, मोल फ्रैक्शन पे आप क्या लिख सकते हैं, जीटा को क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। क्या ये भारी है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है जी। देखिए इधर 60 इंटू मोल ऑफ A का मोल हम ज्ञात किए कितना, 4, तो ये 4 लिखेंगे, टोटल मोल 4, 4 प्लस 0.5 क्या आएगा बच्चों, 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4.5, ये 0 हो गया, ये डेसिमल हट गया। बताइए कितना आएगा, 5 40 8 हो गया, 9 हो गया, 3 से ना, 3 दूना 6, कितना हो गया 160/3, डिवाइड कीजिए 3 पंचे 15, 53.33, लेकिन पार्शियल प्रेशर है 53.33, यानी PA बराबर लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन का जो निकलेगा, कितना निकलेगा 53.33 mm मरकरी। क्या ये भारी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
चलिए इतना लिखिए, छापिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इतना लिखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, calculate the mass of non-volatile solute, जिसका मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास बराबर 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल, ये क्वेश्चन दिया हुआ। required to dissolve in 114 ग्राम ऑफ 140 ग्राम ऑफ 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन का फॉर्मूला आपको पता है क्या? ऑक्टेन C8H18, ये ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कर लेंगे जितना है, फुल स्टॉप। चलिए क्वेश्चन बनाइए तो। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका मोलर मास 40 ग्राम पर मोल दिया, रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू लोअर वेपर प्रेशर। थोड़ा सा एक लाइन और लिख दे, टू लोअर वेपर प्रेशर, टू लोअर वेपर प्रेशर इज 80%, यानी 80% दिया हुआ। लोअर वेपर प्रेशर कितना दिया? 80% दिया हुआ। तो कहता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास क्या होगा। चलिए बच्चों देखिए, आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ 80%, इसको पहले परसेंट को तोड़ेंगे, यानी 80 डिवाइडेड बाय 100, यानी इनिशियल कितना था, शुरू में कितना था, प्योर कितना था 100, प्योर को क्या लिखें P0A, कितना बच्चों 100। ओके, सॉल्यूट का कितना होगा, ये सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूट का कितना होगा, शुरुआत में ये था ना। अब चलिए इधर देखिए, PA बराबर फाइनल कितना हो गया, PA सॉल्यूशन का 80 हो गया। शुरुआत का P0A 100 था, PA कितना था 80 का था। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास क्या होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ B बराबर क्या बताए थे, याद है? रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर से P0A, एक फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन P0A, तो आपको पता है कितना, P0A कितना है, इनिशियली कितना दिया 80%, मतलब 80 बाय 100, तो प्योर कितना हुआ 100 और माइनस फाइनल कितना हुआ 80 और डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना था 100, यानी जीटा B का जो मान निकल गया कितना निकल गया बताइए, 20/100, यानी 1/5। हम जीटा B को लिख सकते हैं मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B बराबर 1/5। ओके, लेकिन आपको देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्वेंट का तो मास दिया हुआ, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, जिसका मोलर मास दे दिया, रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ये तो सॉल्वेंट तो दिया हुआ, ये सॉल्वेंट का तो दिया 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, तो लिखेंगे मोल ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का मोल कैसे फाइंड करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोल कंसेप्ट में पढ़े थे ना। गिवन मास क्वेश्चन में ऑक्टेन 114, ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास जब ज्ञात करेंगे बच्चों देखिए कितना, ये कार्बन 8, एक कार्बन का मास कितना 12, हाइड्रोजन 18, एक हाइड्रोजन मास 1, क्या लिखेंगे 96 प्लस 18 बराबर कितना हो गया 114 ग्राम ऑक्टेन का मास। लिख सकते हैं 114 ग्राम ऑक्टेन का मास कटें कितना आएगा 1 मोल। तो आप लिख सकते हैं बी की जगह, देखिए तो बी कहाँ पे है, सॉल्वेंट ए हुआ तो मोल तो सॉल्ट हुआ ना, ए सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मोल निकल गया ए अब प्लस NB बराबर क्या लिख सकते हो बच्चों 1/5। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, जो डिवाइड पलटी मार दीजिए तो क्या आएगा 1 प्लस NB डिवाइडेड बाय NB बराबर क्या आएगा बच्चों 5। लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय NB प्लस NB 1 हो जाएगा बराबर 5।
इसलिए 1/NB बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया कितना बच्चों 4, इसलिए NB बराबर क्या होगा 1/4। ये मोल ऑफ सॉल्यूट का मोल। फिर मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन मास, गिवन मास तो ये तो ज्ञात करना, कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास, तो x मान लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास किसका, मॉलिक्यूलर मास दिया सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कितना दिया बच्चों 40, लिख देंगे 40 डिवाइडेड 1/4, इसको काटिए 10 से, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 10 ग्राम। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था उसका मास कितने ग्राम था, 10 ग्राम। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन बनाइए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास दे देगा, आप आपको डिसॉल्व कर दिया ऑक्टेन में, उसका वेपर प्रेशर 80% से रिलेटेड दे दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना छापिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन बनाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आपको नेक्स्ट टाइप बता रहे हैं। कभी मोलालिटी दे देगा, आपसे पूछ देगा कि मोल फ्रैक्शन कैसे ज्ञात करेंगे, या किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास पूछ देगा, तो देखते हैं मोलल से रिलेटेड क्या होता है, मोलालिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट टाइप लिखिए, टाइप नंबर 3। द वेपर प्रेशर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 12.3 किलो पास्कल प्रेशर। इतना दे दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ। क्वेश्चन देखिए, एट 300 केल्विन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एट 300 केल्विन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कंटेनिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में कंटेनिंग 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे दिया है, फुल स्टॉप। कहता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का दे दिया 300 केल्विन पर, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे बच्चों याद कीजिएगा, जबकि इसका मोलल भी दे दिया 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए हम तो एक ही फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या आएगा, P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A। ओके, हमको यही चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर प्योर का तो दे दिया होगा, हम इसको लिख सकते हैं जीटा B बराबर कितना 12.3। इससे भी और आसान देख लीजिए, देखते इसी पूरा बता देते ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पार्शियल प्रेशर बाय P0A इनटू जीटा A। ओके, P0A दिया है 12.3 किलो पास्कल प्रेशर, जीटा क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। ओके, बहुत आसान है, ये तो और बहुत आसान है। अब हमको मोल नहीं पता, लेकिन एक मोलल दिया, एक मोलल का मतलब क्या होता है, 1 मोलल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल सॉल्यूट जो प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, तो यहाँ पे सॉल्यूट का तो मोल निकल गया 1, और सॉल्वेंट का मोल नहीं है। सॉल्वेंट के रूप में क्या चीज़, सॉल्वेंट के रूप में क्या चीज़, वाटर। सॉल्वेंट के रूप में क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो वाटर का मोल निकालते हैं, लिखिए मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर, सॉल्वेंट यानी वाटर बराबर क्या, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। 1 kg है, 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास किसका, वाटर का, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों 18 ग्राम। 18 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 55.5, है ना जी, 55.5 मोल आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 12.3 मोल ऑफ ए का मोल, सॉल्वेंट का मोल यहाँ निकला 55.5 सॉल्वेंट का मोल, और सॉल्यूट का मोल दिया हुआ 1, तो पहले सॉल्वेंट का लिखेंगे 55.5 प्लस 1, क्या आ जाएगा बच्चा 12.3 इंटू 55.5 और डिवाइडेड में क्या आएगा बच्चों बताओगे 55.6। इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा 12.3 इंटू 55.5 डिवाइडेड बाय 565, जो भी आ जाए कैलकुलेट करने पे इतना mm मरकरी, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कर दे, कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी कैलकुलेट करने पर वो आपका आंसर चलेगा, निकल जाएगा आपका आंसर
इसी प्रकार बच्चों आप बनाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम फिर बताएंगे। ये लेक्चर नंबर 6 था और लेक्चर नंबर 7 भी कल मिलेगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपना सिलेबस रिवाइज करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।